प्रॉपर्टी और लैंड की सेल के लिए एग्रीमेंट। प्रॉपर्टी और लैंड की सेल के लिए एक एग्रीमेंट लीगली बाइंडेड डॉक्यूमेंट है जो बायर और सेलर के बीच रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस के रूल्स और रेगुलेशंस को हाईलाइट करता है। ये एग्रीमेंट सेल के नियमों और शर्तों को निर्धारित करता है जिसमें परचेजिंग प्राइस, क्लोजिंग डेट, एनी कंटिजेंसीज और प्रॉपर्टी की सेल पर लागू होने वाले अन्य टर्म्स और कंडीशंस शामिल करता है। एग्रीमेंट के कुछ की एलिमेंट्स यहाँ शामिल है। नंबर 1, प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन। एग्रीमेंट में प्रॉपर्टी का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन होगा जिसमें उसका एड्रेस, साइज और लैंड पर कोई इम्प्रूवमेंट या स्ट्रक्चर शामिल है। नंबर 2, परचेज प्राइस। एग्रीमेंट प्रॉपर्टी के लिए परचेज प्राइस स्पेसिफाई करेगा जिसमें बायर से आवश्यक कोई डिपॉजिट या डाउन पेमेंट शामिल है। नंबर 3, पेमेंट टर्म्स। एग्रीमेंट भुगतान की शर्तों को निर्धारित करेगा जिसमें टाइमलाइन फॉर पेमेंट्स, फाइनेंसिंग पर कोई कंटिजेंसीज और बायर और सेलर के बीच कोई अन्य फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स शामिल है। नंबर 4, क्लोजिंग डेट। एग्रीमेंट में वे डेट स्पेसिफाई होगी जब सेल पूरी होगी और प्रॉपर्टी बायर को ट्रांसफर की जाएगी। नंबर 5, टाइटल। एग्रीमेंट ये स्पेसिफाई करेगा ये सुनिश्चित करने के लिए कि कौन जिम्मेदार है कि प्रॉपर्टी का टाइटल क्लियर है और क्लोजिंग डेट से पहले किसी भी लीन्स या इनकम्ब्रेंसेस से मुक्त है। नंबर 6, इंस्पेक्शंस एंड वारंटीज। एग्रीमेंट किसी भी इंस्पेक्शन को स्पेसिफाई करेगा जैसे कि घर का इंस्पेक्शन या पेट इंस्पेक्शन जो बायर और सेलर करने के लिए सहमत है और वारंटी और गारंटी जो सेलर बायर को प्रदान करता है। नंबर 7, पोजेशन। एग्रीमेंट ये स्पेसिफाई करेगा कि प्रॉपर्टी का कब्जा बायर को ट्रांसफर किया जाएगा आमतौर पर क्लोजिंग डेट के बाद। बायर और सेलर दोनों के लिए लीगल रिप्रेजेंटेशन होना महत्वपूर्ण है। यह कम से कम हस्ताक्षर करने से पहले सावधानी पूर्वक रिसर्च करें, ये सुनिश्चित करने के लिए कि समझौते की शर्तें उचित और रीजनेबल हैं और ये सुनिश्चित करने के लिए कि सभी कंटिजेंसीज और अन्य टर्म्स क्लियरली अंडरस्टैंड है।